गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग मुगल कायल कला पढ़ते चले आ रहे हैं, मुगल कायल कला में आज आपका शाहजहां से टॉपिक है। शाहजहां से जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज कराए जाएंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। सो गाइस, तो चलते हैं गाइस, देखते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। शाहजहां का जो जन्म था 5 फरवरी 1592 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। ये आपके कॉमन फैक्ट है, ये आपको आई थिंक नॉलेज होगा, बट इसके बाद जो आएंगे वो आपके मतलब मेन फैक्ट होंगे। शाहजहां का जो जन्म 5 फरवरी 1592 में हुआ था, कहाँ हुआ था? लाहौर में। आपसे ये पूछा जा सकता है शाहजहां का जन्म हुआ कहाँ था, तो लाहौर में हुआ था। हुआ कब हुआ था? 1592 में हुआ था। वैसे आपकी डेट कभी डिस्कस नहीं होती किसी एग्जाम में, आपकी डेट से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप नहीं होते हैं, बट जो इनके फैक्ट है कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है, किस जगह पे हुआ था ये पूछा जा सकता है, और इनसे रिलेटेड मतलब इस तरीके से चीज़ें पूछी है, स्थापित कला के बारे में पूछा जा सकता है। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बट आप हर एक चीज़ को लेके चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। शाहजहां की समाधि जो है ताजमहल है। क्या है? शाहजहां की समाधि जो है, समाधि के बारे में पूछ दिया जा सकता है। इनकी समाधि क्या थी? तो ताजमहल। अंडरस्टैंड? चलिए, ये हो गया। इनके पिता जो है जहांगीर है। शाहजहां के जो पिता है वो कौन है? जहांगीर थे। चलिए, शाहजहां की जो माता थी मानवती, क्या थी? मानवती थी। शाहजहां की जो माता थी मानवती थी। मानवती का पुत्र कौन सा? शाहजहां था। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। माता पूछा जा सकता है कौन थी, तो मानवती थी। मानवती का पुत्र कौन था? तो शाहजहां। इस तरीके से आपको चीज़ें सरल होती हैं, आपको पता होती हैं वो चीज़ें, बट चीज़ों को इस तरीके से घुमा दिया जाता है, बस वहीं पर आप जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। पत्नी इनकी थी अर्जुन बानो बेगम। देखिए, जो इनकी पत्नी अर्जुन बानो बेगम थी, इनका नाम था मुमताज़। मुमताज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो, मतलब अच्छी तरीके से पता होगा, कॉमन फैक्ट है, आपने हर एक जगह सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा। बट इनका दूसरा नाम क्या था? अर्जुन बानो बेगम। देखिए, इनको जो है अर्जुन बानो बेगम को जो मुमताज़ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अर्जुन बानो बेगम को मुमताज़ कहा जाता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन रिलेट होते हैं। मुमताज़ की जो है 14 संतान थी, ये आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मुमताज़ की कितनी संतान थी? 14 संतान थी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 7 जीवित और 4 पुत्र 3 पुत्रियां थी। 14 संतान में से कितनी आपकी जीवित थी? 4 पुत्र 3 पुत्रियां थी। शाहजहां की जो मृत्यु है 1666 आगरा में हुई थी। कब हुई थी? 1666 आगरा में हुई थी। कब हुई थी शाहजहां की मृत्यु? 1666 आगरा में हुई थी। अच्छे से याद करते जाइए हर एक चीज़ों को। इनकी आयु जो थी 74 वर्ष थी। देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शाहजहां की आपसे पूछा जा सकता है शाहजहां की आयु कितनी थी, या तो फिर इसे पूछा जा सकता है इनमें से किन शासक की आयु 74 वर्ष थी। जैसे शाहजहां दे सकते हैं, अकबर दे सकते हैं, बाबर दे सकते हैं, हुमायूं दे सकते हैं, तो किसकी थी? शाहजहां की क्या थी? 74 वर्ष पे आप जो है वर्ष पे आप टिक करेंगे। अंडरस्टैंड? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां को जो है छोटी उम्र ही इन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है इनको छोटी उम्र में ही सिंहासन के लिए चुन लिया गया था। शाहजहां का बड़ा कला प्रेमी था। क्या था? शाहजहां जो है बड़ा ही कला प्रेमी था। अंडरस्टैंड? विशेषकर स्थापित कला प्रेमी था, जैसे कि विशेषकर जो स्थापित कला प्रेमी था शाहजहां। जब मैं आपको मुगल काल आपका ख़त्म होने वाला है, शाहजहां के बाद आपका आएगा औरंगजेब, औरंगजेब के बाद आपका मुगल कालीन से जितने भी आपके फैक्ट है वो फिनिश हो जाएंगे, फिर आपका चलेगा मुगल स्थापित कला। कहते हैं जैसे कि मकबरे हैं, मस्जिद, इस तरीके को क्या कहते हैं? स्थापित कला इसको कहते हैं। तब मैं आपको डिस्कस करूँगी, तब आपको हर एक चीज़ क्लियर होती चली जाएंगी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णकाल कहा था, मुगल काल कहा जाता है। स्वर्णकाल या मुगल काल कहा जाता है। स्थापित कला को स्वर्णकाल या मुगल काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां कलम उपाधि की शुरुआत जो है शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां कलम की उपाधि की शुरुआत कब हुई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। चलिए, शाहजहां का जो जन्म था 5 फरवरी 1592 लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1592 लाहौर में हुआ था। शाहजहां की जो समाधि है ताजमहल है। इनके पिता जो जहांगीर हैं। शाहजहां की माता जो है मानवती, पत्नी इनकी अर्जुन बानो बेगम। अंडरस्टैंड? पत्नी इनकी कौन है? अर्जुन बानो बेगम है। मुमताज़ की क्या कहते हैं? 14 संतान थी। क्या थी? 14 संतान थी, जिसमें कि 7 जीवित थी, और वो कौन कौन सी जीवित थी? 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियाँ थी। अंडरस्टैंड?
ये इनकी संतान जीवित थी। शाहजहाँ के उत्तरवर्ती औरंगजेब हैं और शाहजहाँ की जो मृत्यु है वह 1666 आगरा में हुई थी। इनकी आयु जो थी 74 वर्ष थी। अंडरस्टैंड। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ को छोटी उम्र में ही इन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। शाहजहाँ बड़ा कला प्रेमी था, विशेषकर स्थापित कला में था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापित का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है मुगल काल कहा गया था। शाहजहाँ कलम उपाधि शाहजहाँ के शासनकाल में ही हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलते हम लोग इसके नेक्स्ट फैक्ट पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। शाहजहाँ के समय में सर्वाधिक विलासिता के चित्र बने थे। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सर्वाधिक विलासिता के चित्र किसके समय बने थे? तो शाहजहाँ के समय में बने थे। ये आपके जितने भी सारे फैक्ट ये आपके इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, इसको हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट देखे रहिएगा। शाहजहाँ के समय में सोने चांदी पर ध्यान दिया गया, कला खत्म कर दी गई। देखिए सोने चांदी का इनके समय में ध्यान ज़्यादा दिया गया था और कला को जो है ख़त्म कर दिया गया था। जिस तरीके से समझिए एक चित्रकारी से रिलेटेड जो अपनी मन की भावनाएं से जो चित्रकारी की जाती है उस तरीके की कला इनके में ख़त्म कर दी गई थी और उस चित्रकारी में सोने चांदी को इंक्लूड कर दिया गया था। अब आप समझिए सोने चांदी किसी भी चीज़ में आप लगा देंगे, किसी भी चीज़ में आप इंक्लूड कर देंगे, वो तो ऐसे भी वो अच्छा लगने लगेगा। मतलब कि इन्होंने चित्रकारी को भव्य दिखाने के लिए, अपने दरबार में भव्यता दिखाने के लिए इन्होंने जो है सोने चांदी का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। और जो ओरिजिनल चित्रकारी थी, चित्र मतलब जो चीज़ बनाई जाती वो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी थी। उसमें सोने चांदी को ये ज़्यादातर महत्व देने लगे थे, इसीलिए क्वेश्चन में चित्रकारी ख़त्म कर दी गई थी। सोने चांदी पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। मुगल काल में जहांगीर के समय में स्त्रियों का चित्रण हुआ जो कि नूरजहाँ ने किया था। स्त्रियों का चित्रण कब हुआ था? जहांगीर के समय में हुआ था, मुगल काल में किया था। और किसने किया था स्त्रियों का चित्रण? नूरजहाँ ने किया था। ये आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, स्त्रियों का चित्रण किसने किया था? तो किसने? नूरजहाँ ने किया था। अंडरस्टैंड। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शाहजहाँ के समय में यमन स्त्री के चित्र बने। किसके बने? यमन स्त्री के जो चित्र हैं वो शाहजहाँ के समय में बने। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यमन स्त्री के चित्र किन शासक, इनमें से किस शासक के समय में बने थे? आपसे यही शासक उठा के दे दीजिए, अकबर, बाबर, जहांगीर, इस तरीके से। तो किसके में बने थे? शाहजहाँ के समय। अंडरस्टैंड। शाहजहाँ के समय में चौड़े हंसिये के प्रयोग किए गए। किसके किए गए? चौड़े हंसिये के प्रयोग किए गए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ भी चुका है क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। शाहजहाँ के समय में घरेलू जीवन से संबंधित चित्र किसके समय में बने थे? तो शाहजहाँ के समय में बने थे। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है। चलिए, घरेलू जीवन से संबंधित चित्र। फकीर उल्लाह जो थे शाहजहाँ के समय के चित्रशाला प्रधान थे। क्या थे ये? फकीर उल्लाह जो थे शाहजहाँ के समय में जो है चित्रशाला प्रधान थे। अंडरस्टैंड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ के समय में प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया था। वो चित्रण क्या था? लैला मजनू था। लैला मजनू जो चित्र है वो किसके समय में हुआ था? तो शाहजहाँ के समय में हुआ था। आपसे ये पूछा जा सकता है प्रेम प्रसंग का चित्रण किसके समय में किया गया था? तो शाहजहाँ के समय में किया था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्यक्ति चित्रण के विशेषज्ञ मीर हासिम का प्रसिद्ध चित्र है। व्यक्ति चित्रण जो थे विशेषज्ञ थे वो मीर हासिम का जो है प्रसिद्ध चित्र है। व्यक्ति चित्रण विशेषज्ञ मीर हासिम का प्रसिद्ध चित्र। चलिए हम लोग इसके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपको एक बार इसको मतलब रिवीजन करा देती हूँ। शाहजहाँ के समय में सर्वाधिक विलासिता के चित्र बने थे। अंडरस्टैंड। ये आपका क्लियर हो गया। शाहजहाँ के समय में सोने चांदी पर ध्यान दिया गया, कला खत्म कर दी गई थी। सोने चांदी का इनके समय में ध्यान दिया गया था। कला को जो है भव्य दिखाने के लिए सोने चांदी का इन्होंने प्रयोग कर दिया और कला ओरिजिनल जो कला थी वो चित्रकारी धीरे धीरे कम हो गई। अंडरस्टैंड। मुगल काल में जहांगीर के समय में स्त्रियों का चित्रण हुआ था जो कि नूरजहाँ ने किया था। किसने किया था? नूरजहाँ ने किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अंडरस्टैंड। शाहजहाँ के समय में यमन स्त्री का चित्र बने थे। शाहजहाँ के समय में चौड़े हंसिये के प्रयोग किए गए थे। शाहजहाँ के समय में सर्वाधिक दरबारी जो है चित्रण हुआ था। शाहजहाँ के समय में घरेलू जीवन से संबंधित चित्र बने थे। घरेलू जीवन से संबंधित चित्र किसके समय में बने थे? तो आपके शाहजहाँ के समय में घरेलू जीवन से संबंधित चित्र बने थे। आपके सारे इम्पैक्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। एक भी फैक्ट आप इग्नोर ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। चलिए, फकीर उल्लाह जो थे शाहजहाँ के समय के चित्रशाला प्रधान थे। शाहजहाँ के समय प्रेम प्रसंग का चित्र जो लैला मजनू चित्र किसके समय में हुआ था? तो शाहजहाँ के समय में लैला मजनू का चित्र हुआ था।
व्यक्ति चित्रण के विशेषक मीर हाशिम का प्रसिद्ध चित्र। अंडरस्टैंड। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, चलते हैं हम लोग इसका। तो गाइस देखते हैं शाहजहाँ के जो चित्रकार और देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन जाते हैं। शाहजहाँ का इनमें से कौन सा चित्रकार किसका है, अकबर का है, जहांगीर का है कि शाहजहाँ का, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा। तो चित्रकार जरूर देख लीजिए एक बार सारे, जिससे कि आप कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। शाहजहाँ जो चित्रकार गोवर्धन किसके चित्रकार हैं, शाहजहाँ के चित्रकार है। मीर हाशिम शाहजहाँ के चित्रकार। होनहार शाहजहाँ के। फकीरुल्लाह शाहजहाँ के। मोहम्मद शाहजहाँ के। मुराद किसके, शाहजहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुराद जो किसके चित्रकार हैं, शाहजहाँ के हैं। फतेह चंद हुनर किसके हैं, शाहजहाँ के हैं। समरकंदी किसके, शाहजहाँ के। अनुपचरित किसके, शाहजहाँ के हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो आप लोग चित्रकार से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी चित्रकार पूछा जाए, अलग शासक दे दिया जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अंडरस्टैंड। इनके काल में जो है रेखांकन बॉर्डर बनाने की उत्पत्ति हुई थी। शाहजहाँ के जो समय में रेखांकन बॉर्डर बनाने की जो किसके काल में उत्पत्ति हुई थी, तो शाहजहाँ के समय में हुई थी। चलिए आप लोग ये आप लोग स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं। शाहजहाँ के गोवर्धन शाहजहाँ का चित्रकार है। मीर हाशिम है। होनहार है। फकीरुल्लाह से। मोहम्मद है। मुराद है। विचिस्तर है। फतेह चंद हुनर है। समरकंदी है। अनुपचरित है। इनके काल में रेखांकन बॉर्डर बनाने की जो शाहजहाँ के समय में उत्पत्ति हुई थी। अंडरस्टैंड। ये आपके सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे जैसे कि आप लोग ने शाहजहाँ से रिलेटेड सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। कल की क्लास में आप देखेंगे औरंगजेब से जितने भी आपके थोड़े कुछ पॉइंट्स है आपके वो फिनिश हो जाएंगे। वो फिनिश होने के बाद आप लोग मुगल स्थापित कला पढ़ेंगे। मुगल स्थापित पढ़ने के बाद जो है आपका राजस्थानी आएगा, राजस्थानी पहाड़ी शैली आएगा। इसके बाद आपका आएगा कला क्या है, कला के सिद्धांत क्या है, संयोजक क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद फिर आपके स्टार्ट हो जाएंगे आधुनिक कलाकार, जिससे कि आपके मैक्सिमम 55 क्वेश्चन आपके क्लियर वहाँ से आते ही हैं। मैक्सिमम आपको बता रहे हैं हम, आपके 55 क्वेश्चन आपसे रिलेटेड वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये समझ लिए आपका 75% की आपकी तैयारी हो चुकी है। 75% की आपकी जब राजस्थानी कला हो जाएगी और कला क्या है तो इसके बाद आपकी 75% की तैयारी हो चुकी होगी। उसके बाद आधुनिक कलाकार उधर भी आपको क्लासें मिलती रहेंगी और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी उसी के दौरान आपको प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस चलते हैं हम लोग औरंगजेब अगले शासक को देखते हैं कल की क्लास में। सो गाइस थैंक यू, धन्यवाद।